नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आवाज़ आपकी। खबर गंगापुर सिटी से ही है। डॉक्टर रमेश बैरवा एवं राजूलाल पीटीआई द्वारा प्रोफेसर रामकेश आदिवासी पर लगाए गए आरोप मनगढ़ंत और बेबुनियाद। प्रोफेसर रामकेश आदिवासी ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर आरोपों का किया खंडन। पुलिस उपाधीक्षक गंगापुर सिटी को सौंपा ज्ञापन। डॉक्टर रमेश बैरवा नियुक्त के प्रारंभिक काल से ही कॉलेज शिक्षा में विध्वंसकारी सरकारी तथा गैर प्रजातांत्रिक संगठनों को बढ़ावा देते रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आवाज़ आपकी न्यूज़ के पास सारे तथ्य और सभी कार्यालयों की मौजूद रिपोर्ट के आधार पर न्यूज़ का प्रकाशन किया गया है। देखते हैं ब्यूरो रिपोर्ट। इसी आदिवासी जी से सर, जिस तरह से सोशल मीडिया पर डॉक्टर रमेश बैरवा और राजूलाल जी पीटीआई जो है उनके द्वारा आपके खिलाफ दुष्प्रचार और ये दुर्भावनावश ऐसा लिखा क्यों जा रहा है सोशल मीडिया? पत्रकार महोदय, मैं आप सबसे इसको स्पष्ट करना चाहूँगा कि डॉक्टर रमेश बैरवा जो हाल ही में राजकीय बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में कार्यरत है और राजूलाल मीना पीटीआई राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी में कार्यरत है, इन दोनों लोगों ने आपस में षड्यंत्र पूर्वक मुझे बदनाम करने की साजिश से सोशल मीडिया के माध्यम से अनर्गल स्टेटमेंट जारी किए हैं, जिसमें डॉक्टर रमेश बैरवा ने मुझे दलाल से संबोधित किया है और अनेक भ्रष्टाचार से युक्त बताया है और पता नहीं क्या क्या अनर्गल उसने जो भी उसके मन में बात आई उसने सोशल मीडिया के माध्यम से उसने लिखा भी है और सोशल मीडिया के माध्यम से उसने वीडियो भी जारी किया है। मैं उन सब की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तविकता यह है कि डॉक्टर रमेश बैरवा है जो देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। इसके लिए कई बार उसकी विभागीय जांच भी आ चुकी है और राज्य सरकार के द्वारा अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा भी उसे दंडित किया जा चुका है, उसे अपराधी घोषित किया जा चुका है। और दूसरी बात, जिस पदनाम से वो डॉक्टर रमेश बैरवा जैसे विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव होने के नाम से वो विभिन्न वीडियो जारी करता है, विभिन्न सोशल मीडिया पर बदनाम को लिखते हुए विभिन्न प्रकार के वो स्टेटमेंट जारी करता है, वो सर्वथा अनुचित है। क्योंकि डॉक्टर रमेश बैरवा को हमारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय संघ जो रुकता के प्रांतीय संयुक्त सचिव से उसे निष्कासित किया जा सकता है, उसको पता नहीं कब का ही हटाया जा चुका है, लेकिन वो बौखलाकर वो इस प्रकार के स्टेटमेंट जारी करके हमारे उच्च शिक्षा को कलंकित कर रहा है, बदनाम किया जा रहा है और उच्च शिक्षा के जो प्रतिष्ठित नामी गिरामी जो हस्तियां हैं उनका नाम लेकर के वो सोशल मीडिया पे उनके लिए भी अनर्गल टिप्पणी कर रहा है। मैं ऐसे डॉक्टर रमेश बैरवा के द्वारा कहे हुए शब्दों के लिए मैं कड़ी निंदा करता हूं और मैं आप सबके माध्यम से ये निवेदन करता हूं कि ऐसे व्यक्ति की उन्हें नए सिरे से जांच होकर के वो जिस प्रकार से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है, हमारी छवि को धूमिल कर रहा है, हमारे द्वारा उच्च शिक्षा में किए हुए श्रेष्ठ कार्यों का मूल्यांकन न करते हुए हमें बदनाम करने का प्रयास किया रहा है, ये सर्वथा अनुचित है। इन सब बातों से मुझे बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा है। मैं 3 दिन से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, 4 दिन से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। वो अनर्गल टिप्पणी करते हुए मेरी प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचा रहा है। दूसरी बात, वो इस प्रकार की प्रवृत्ति का आदमी है कि वो महाविद्यालय स्तर पर भी, चाहे आप उसका विभिन्न उनके महाविद्यालय में जाकर के रिपोर्ट देख सकते हैं, डॉक्टर रमेश बैरवा छात्रों की गुटी राजनीति करता है, छात्रों के गुट बनाता है और जहाँ तक है वो एसएफआई का खुला कार्य करता है और वह और उसकी पत्नी डॉक्टर रहीसा खान दोनों मिलकर के एसएफआई को बढ़ावा दे रहे हैं। राज्य विरोधी गतिविधियों में ये दोनों लिप्त हैं और वो किसी भी पद पर शिक्षक संघ में नहीं है। वो शिक्षा बचाओ समिति का संयोजक बनने की अपने आप में वो एक घोषणा करता है, लेकिन आपको पत्रकार महोदय मैं स्पष्ट बतलाना चाहूँगा कि शिक्षा तो वो कहाँ से बचा पाएगा। शिक्षक के अध्यापन के नाम पर वह एक दोषी चरित्र है, क्योंकि अभी हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा कोरोना की महामारी को देखते हुए, विकट समस्या को देखते हुए संपूर्ण राजस्थान के महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा में अध्यापन के लिए ई कंटेंट बनाने का एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य संचालित किया गया था। विभिन्न प्राध्यापकों को ई कंटेंट के माध्यम से अपने छात्रों को लाभान्वित करना था।
किंतु डॉक्टर रमेश बैरवा ने एक भी ई कंटेंट नहीं बनाया और उसकी प्रगति जो रिपोर्ट शून्य है। ऐसा व्यक्ति भला क्या शिक्षा बचाएगा, क्या शिक्षकों के हितों में कार्य करेगा? और इस प्रकार से वो छद्म रूप से छद्म पदधारी बन करके छद्म में पदस्था प्रांतीय संयुक्त रूप सचिव का एक जो उसको निष्कासित किया जा चुका है, उस पद का दुरुपयोग करते हुए वो हमारे उच्च शिक्षा के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों का नाम ले करके सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम कर रहा है, उनके चरित्र को कलंकित कर रहा है, उनके चरित्र हरण करने का वो प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को निसंदेह रूप से उसको राज्य सरकार के द्वारा नहीं अपितु केंद्र सरकार द्वारा भी दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि वो देशद्रोही और विध्वंसकारी प्रवृत्तियों में प्रवर्तित है और निरंतर उस कार्यों का करता है, गुटबाजी बनाता है और संपूर्ण महाविद्यालय का उच्च जहाँ वो पदस्थापित है, नहीं केवल उसी महाविद्यालय का अपितु उच्च शिक्षा का उसने इतने बुरी तरीके से माहौल खराब कर रखा है। और उसी का एक तत्कालीन उदाहरण आपको मैं प्रस्तुत करता हूँ कि गंगापुर सिटी में श्री राजूलाल मीना एक PTI हैं जो गंगापुर सिटी कॉलेज में है, और एक डॉक्टर अशोक कुमार बैरवा खटीक, अशोक कुमार जी खटीक है जो बाबू शोभाराम कॉलेज में भूगोल के सहआचार्य है। इन दोनों ने अभी मेरे विरुद्ध एक छद्म ऑडियो बना करके, जैसे कि कोई व्यक्ति आपस में वार्ता करके किसी को बदनाम कर दे, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक वार्ता करके उन्होंने मुझे ट्रांसफर के नाम पर पैसा लेने का दोषी ठहराने का प्रयास किया है, मेरे चरित्र हरण का प्रयास किया है। हमारे डॉक्टर अशोक कुमार खटीक से मेरे अच्छी मित्रता थी, लेकिन डॉक्टर ये राजूलाल मीना PTI ने उस प्रकार उसको पहला फुसला करके उस व्यक्ति से पता नहीं अनावश्यक जल्दबाजी में कोई स्टेटमेंट जारी करवा लिया और उन स्टेटमेंटों को उन्होंने ऑडियो में गिरफ्त किया और उसी ऑडियो को माध्यम बना करके डॉक्टर रमेश बैरवा ने मुझे संपूर्ण राजस्थान में दोषी ठहराने का प्रयास किया। उसने जो आपसी जो दो मित्रों में आपसी छोटी मोटी लेन देन किसी के साथ भी हो सकती है या की जा सकती है, उन सब चीज़ों को आधार बना करके उन्होंने उसको क्या नाम से ट्रांसफ़र की निस्बत के नाम से भ्रष्टाचार करने का मुझ पर दोष लगाया, ट्रांसफ़र के नाम पर पैसा लेने का दोष लगाया, जो कतई सर्वथा अनुचित है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और इसके लिए चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े मैं न्याय की गुहार करूंगा। हमारे आयुक्त महोदय से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, प्रमुख शासन सचिव महोदय से निवेदन करूंगा और डॉक्टर रमेश बैरवा की गतिविधियों को माननीय गृह सचिव तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और पत्रकार महोदय मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे षड्यंत्र पूर्वक किसी की भी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्तियों के साथ आप प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ में ऐसे व्यक्तियों को सजा मिलनी चाहिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनका वास्तविक मुखौटा जनता के सामने आना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों का आपका वास्तविक चरित्र जनता को समक्ष पहुंचाना चाहिए। जानबूझकर सोशल मीडिया पर 4 दिन से वह व्यक्ति मुझे दलाल कह रहा है, वह व्यक्ति मुझे षड्यंत्रकारी कह रहा है, वह व्यक्ति मुझे रिश्वतखोर कह रहा है, वह व्यक्ति मुझे भ्रष्टाचार से युक्त कह रहा है। और कई आज तो उन्होंने जो फोटो डाला माननीय मंत्री महोदय के साथ, जो मैं बर्थडे में उन्हें शिष्टाचार पूर्वक उन्हें बधाई देने के लिए गया था, शिष्टाचार पूर्वक उन्हें सादर सम्मान देने के लिए गया था, उस फोटो को आधार बनाकर उन्होंने माननीय मंत्री महोदय तक को दोषी ठहराने का प्रयास किया है। ऐसे व्यक्ति राज्य विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। इस प्रकार के ऐसे व्यक्तियों को निसंदेह उनको सजा मिलनी चाहिए। और आपको मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ, राजूलाल मीना PTI जो शारीरिक अनुदेशक है राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी में, और डॉक्टर अशोक कुमार बैरवा, आप डॉक्टर अशोक कुमार बैरवा के मैं आपको नंबर दूंगा, आप व्यक्तिगत रूप से उससे संपर्क करें, आप दूरभाष से उससे संपर्क करें कि हमने आपस में कोई कार्य ऐसा किया ही नहीं है, किंतु इन लोगों के इन्होंने षड्यंत्र रचा है। डॉक्टर अशोक कुमार खटीक साहब को इन्होंने गुमराह करने का प्रयास किया है। अचानक सोते हुए आदमी से वार्ता करके उन्होंने उसको ऑडियो किया है, उस ऑडियो के माध्यम से मुझे बदनाम करने का प्रयास किया है, वो सर्वथा अनुचित है। इसके लिए मैं राजूलाल PTI के खिलाफ अभी श्रीमान उपाध्यक्षक पुलिस महोदय को रिपोर्ट दर्ज करा के आया हूँ और मैंने उससे गुहार की है कि ऐसे लोगों को, षड्यंत्रकारी लोगों की जाँच हो, वो पनिष्ड हो और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्य करे।
इसके लिए मैं श्रीमान आयुक्त महोदय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर से भी अपील करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि ऐसे व्यक्तियों के साथ यदि अनुशासनात्मक कार्रवाई की तो हमारे जैसे बुद्धिजीवियों के साथ वो बहुत बड़ा घोर अन्याय होगा। इसलिए आपसे आप लोगों को सभी का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि छात्रवृत्तीय राजनीति में लिप्त होने वाले और देशद्रोही गतिविधियों में आप पत्रकार महोदय उसका देख लिया, उसके महाविद्यालय में कभी जाइए आप, 3 बार वो राजकीय सेवा से निलंबित हो चुका है। यदि वह व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति अडिग होता, कर्तव्य के प्रति सावचेत होता, उसे निलंबित होने का अवसर ही नहीं मिलता, किंतु हमेशा उल्टे सीधे कार्य करके उसको बार बार राज्य सरकार निलंबित करती है। उसके कई कर्तव्यों को राज्य सरकार माफ कर अब तक हो चुका, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि उसका वास्तविक मुखौटा पूरी जनता के समक्ष आ गया है, गंगापुर सिटी के लोगों के समक्ष आ गया है, पूरे राजस्थान के उच्च शिक्षा वर्ग के लोगों के सामने आ गए। ऐसे व्यक्ति का भविष्य में यदि कोई विश्वास करता है तो वो मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा और ऐसे व्यक्ति की कड़े शब्दों में भर्त्सना करना चाहिए। आप सबको इसी कथन के साथ धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो जैसा कि आपने श्रीमान रामकेश जी प्रोफेसर जो कि गंगापुर राजकीय महाविद्यालय में वर्तमान में हैं और कई वर्षों से ये यहाँ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, किसी प्रोफेसर के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए, वो भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और ये भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ये बात भी मैं कहना चाहूँगा कि उनके खिलाफ, जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा था कि उनके खिलाफ कई तरह के जो लेटर है वो निकाले हुए हैं और जो जिस पद पर वो है उस पद का वो दुरुपयोग करे। हम ऐसे लोगों से अपील करते हैं और इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यदि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमारे पास पुख्ता प्रमाण आपके खिलाफ मौजूद है। मैं फिर से प्रोफेसर साहब से बात करना चाहूँगा। पत्रकार महोदय, आप में से मैं एक निवेदन करना भूल गया। अभी जब से राजस्थान सरकार में अभी नई सरकार बनी है, सबसे पहले ये वही डॉक्टर रमेश बैरवा है जिसने राज्य सरकार की जो नवाचार है और राज्य सरकार के जो उच्च शिक्षा के विकास में सर्वांगीण विकास के लिए जो बहुत बड़े सराहनीय कदम उठाए हैं, चाहे वो निःशुल्क कोचिंग कक्षाएँ हैं, चाहे वो ई कंटेंट है, चाहे वो PDF फाइल के माध्यम से टीचिंग करवाने की बात है, उन सब योजनाओं को डॉक्टर रमेश बैरवा ने कॉलेजों में जा करके उन सब का विरोध किया है। नवाचारों का को कॉलेजों में स्थापित होने से रोका है, छात्रों को भड़का है और जगह जगह जा करके बिना हमारे संगठन के पदाधिकारियों की अनुमति से जाकर के इन्होंने महाविद्यालयों में गुटबाजी बनाने का प्रयास किया है और राज्य सरकार की नीतियों का घोर विरोधी है। ऐसे जब जो व्यक्ति जो जिस संगठन के प्रांतीय सचिव होने के नाते जिसको राज्य सरकार की नीतियों का समर्थन करना चाहिए, उस व्यक्ति ने राज्य सरकार की नीतियों को विरोध किया है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी इस राज्य सरकार से समर्थित संगठन के पदाधिकारी रहने का कोई उचित नहीं है। धन्यवाद। तो